Hello dear students, welcome to our channel Education Learning Hub. I am engineer याकूब चौधरी। कल तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन का हमने स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर, और उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़े थे कि हम लोगों ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के क्या क्या पढ़ा है। उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल यस याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। उसके बाद हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे उस पर बात किए कि डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इस तरह के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हमने रीड किए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेरिवेटिव्स लिए थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपको कल भी बोला हूं कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर चाहिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से निकालना है तो आपको ये बेसिक सारी चीजें लगने वाली है। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बुक के अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, थ्योरम दिया हुआ है, तो वो थ्योरम थोड़ा सा आपको पढ़ने के बाद लगे सर ये थ्योरम में क्या है ये समझ में नहीं आया, तो पहले हम लोग हमारे जो इससे पहले 11 में जो पढ़ा है उस पर हम फोकस करेंगे तो हमको कंपोजिट फंक्शन बहुत इजीली समझ में आएगा। हम लोग 11 में हमने क्या पढ़ा, 11 में पढ़ा था कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हमने एक फंक्शन पढ़ा था, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा था आपके पास कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम बोलते थे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलते थे इसका डेरिवेटिव रहेगा डिफरेंशिएट, आप ऐसा करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो आप निकालते थे डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का आंसर मिलता था आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और ये आपका आंसर होता था। ठीक है, तो ये हो गया था आपका सिंगल फंक्शन था जिसमें आपका, लेकिन यहाँ जो टॉपिक है ये कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये साइन एक्स है, ई रेस टू एक्स है, ये सब सिंगल डिजिट्स है, सिंगल फंक्शन है, साइन एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा होता कि साइन एक्स की जगह पे होता था आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये था सिंगल, अब यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर 1 था, यहाँ पे x का पावर 2 आ गया। इसके वजह एक्चुअली इसमें दो चीजें आई, दो कंपोजिट फंक्शन इसमें कहते हैं कि ये कंपोजिट हो गया, इसमें दो चीजें मिल गई, एक तो साइन एक्स और x का जो पावर है वो एडिशनल बढ़ गया। वैसे अगर मैंने बोला e रेस टू एक्स, मैंने लिखा e रेस टू 10x, ठीक है, तो अब ये कंपोजिट बन गया, e रेस टू एक्स है तो सिंगल है, यानी आपका सिंगल फंक्शन था, सिंगल फंक्शन था आपका, आप इजीली निकाल सकते हैं, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, लेकिन e रेस टू 10x का डेरिवेटिव निकालना है तो अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसमें e रेस टू x नहीं बचा, अभी 10x आ गया, मतलब ये एक नई टर्म आ गई उसमें, ये एक सेल्फ खुद अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म उसमें ऐड हो गया। आपके पास है log x, मैंने लिखा log x, ये मैंने लिख दिया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये log x होता था तो इट इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, लेकिन अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एडिशनल आ गया तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन के अंदर हम लोग किस तरह इसको क्या है डेफिनेशन थोड़ा समझ के लेते हैं। अब ये डेफिनेशन के अंदर लिखा है थ्योरम, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y फंक्शन है विच इज इक्वल टू y इज अ फंक्शन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब ये वो फंक्शन है जो u से डिफरेंशिएट होगा, मतलब d by du, एंड u इज अनदर फंक्शन ऑफ विच इज gx, यानी एक u है जो दूसरा एक फंक्शन है वो है gx, इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये डिफरेंशियल फंक्शन है x का, सच दैट द कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। अब थोड़ा इसको हम लोग समझ के लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू, देखिए आपका लिखा है y इज इक्वल टू f ऑफ u, अब इसको हम लोग थ्योरम को साइड में करते हैं, समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ u। ठीक है, ये एक फंक्शन है, लेकिन बाद में आपको क्या बोला कि ये जो u है, u ये खुद एक फंक्शन है जो gx के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगले टर्म में ये जो u की जगह पे हमने ये जो वैल्यू थी gx, f ऑफ u की जगह पे जो उसका वैल्यू है gx वो हम पुट करते हैं, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ u की जगह क्या आएगा gx, सो gx। ओके, तो ये देखिए लास्ट में आपका लिखा है y इज इक्वल टू f ऑफ gx। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह करते हैं, हमने ऑलरेडी 11 में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग रिपीट करते हैं, हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए कैसे होता है कि आपका फॉर्मूला dy by dx, आपको dy by dx निकालना है। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू dy by du, मतलब
पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u। क्यों? क्योंकि आपके फंक्शन में f ऑफ u है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब दोनों में जो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट में हमने अभी बात की, कंपोजिट फंक्शन मतलब व्हाट कि e रेस टू मान लो tan x है, तो ये एक फंक्शन है, मान लो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है आपका, तो इसका दो फंक्शन मिलके जो फंक्शन बना है दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको करेंगे dy बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहले वाले को आपने किया किससे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या बनेगा डिफरेंशिएट करने के बाद? ये बनेगा dy बाय du। ओके, dy बाय du, और ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किससे? विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा du बाय dx। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया? dy बाय du, कंपोजिट है दोनों को ले लो साथ में, इनटू du बाय dx इनटू du बाय dx। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए du कैंसिल भी हो गया, तो आपका क्या बचा? dy बाय dx, और वही आपका है dy बाय dx। इसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। तो ठीक है, हम लोग आते हैं एग्जांपल से इसको समझने। तो फंक्शन हमने पढ़ा, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज इक्वल टू u इज द सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू g ऑफ x। तो हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शन आपका y इज इक्वल टू f ऑफ u है, इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपका देखिए ये बन गया था विद रिस्पेक्ट टू u का, हमने माना था ये dy बाय du इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाय du, और आगे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और इसका बनेगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा du बाय dx, और बाद में आपका dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx। इस तरह हमने कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग उसमें पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट, कि अगर आपके दो फंक्शंस है तो ये कंडीशन हो गई, लेकिन अगर आपके तीन फंक्शंस हो गए, है ये भी कंपोजिट, बट थ्री फंक्शंस है, मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ v है एक फंक्शन, where v इज इक्वल टू g ऑफ u है ये सेकंड फंक्शन, एंड u इज इक्वल टू h ऑफ x है ये थर्ड फंक्शन है। तो इसके लिए क्या कंडीशन में, या इसके लिए कैसे इक्वेशन बनेगी? तो सिंपल है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे कैसे निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v, इसको निकालना हो तो विद रिस्पेक्ट टू u, और ऐसे निकालना हो तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा आपका? dy बाय रिस्पेक्ट टू v, dy बाय dv। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, ये बन गया आपका dy बाय dv मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बन जाएगा आपका? dv बाय du, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, ये बन जाएगा आपका du बाय dx, अब आप निकाल रहे हो dy बाय dx। तो अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें आपके तीन फंक्शन और तीनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड, तीनों कंपोजिट फंक्शन है, उस वक्त में आपका फॉर्मूला बन जाए dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dv, dv बाय du और du बाय dx। अब देखो अगर हमने चेक करा तो देखो dv कैंसिल, du कैंसिल, आपका बचा dy बाय dx, तो वही मिल गया आपको फंक्शन। तो इसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, अब याद है हमको कि हम कई बार बात करें कि हमारा फंक्शन अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं इसको dy बाय dx ऑफ y, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं f डैश ऑफ x, यानी आप इसको लिखते हो dy बाय dx, सही है, dy बाय dx। तो dy बाय dx हम लोग बोलते हैं f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, ये याद रखिए, यानी आपने dy बाय dx बोला विच इज ऑल्सो ओके, एंड f डैश ऑफ x बोला तो भी चलता है। तो अब आते हैं हम लोग फॉर्मूलेस पे कि कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए आपके पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। अब जो पहला टेबल है उसमें देखिए y फंक्शन की वैल्यू दी है y देखिए दिखा आपको y में लिखा है f ऑफ x पावर n, ठीक है, फंक्शन का पावर n दिया है और उसका डेरिवेटिव दिया है आपको n f ऑफ x n माइनस 1 f डैश ऑफ x। सिंपल है, बहुत आसान है। मतलब ये होता है कि आपको करना क्या है कि अगर आपका फार्मूला x पावर n में नहीं है, दैट मीन्स उसमें अगर कंपोजिट फंक्शन है, तो आप पहले
पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है जो उसके साथ में कंपोजिट हुआ है उसका सेपरेट डेरिवेटिव निकालो। इसलिए उसने आपको फार्मूले के अंदर n जो है n f ऑफ x n माइनस वन एफ डैश ऑफ x ऐसा दिया है। उसी तरह सेकंड फार्मूला देखो आप अंडर रूट एफ ऑफ x। अब हमने अंडर रूट x वाला फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, उसका जो आंसर होता है आपका 1/2√x। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर अगर दूसरा एक फंक्शन है यानी कंपोजिट फंक्शन है तो आपको वही करना है, पहले फंक्शन का निकालिए डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। ये कोई जो फार्मूला, ये जो पेज नंबर 4 पे टेबल नंबर 1.12 दिया है वो कोई एक्चुअल में फार्मूले नहीं है, ये आपको बताया है कि अगर कंपोजिट फंक्शन हो तो आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और जो दूसरा फंक्शन है उसके हाथ में कंपोजिट हुआ है उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सिंपल है, चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ सम कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन, उनके डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो आपके बुक में कुछ फॉर्मूलेज वगैरह बना के दिया है जो आप स्क्रीन पे भी देखोगे, तो उसमें से आप देखोगे कि कुछ फार्मूले का मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल फार्मूले है, कोई एक्चुअल में फार्मूले नहीं है जो आपको याद करना है, सिर्फ समझ के लेना है। तो अगर आपका कंपोजिट फंक्शन है मतलब एफ ऑफ एक्स पावर एन है, तो देखो अपने पास ऐसा था इससे पहले कि आपके पास अगर एक्स पावर एन है और which is equal to y is the function which is equal to x power n, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते dy by dx is equal to n x power n minus 1, इससे हम लोग निकालते थे, करेक्ट। लेकिन ये कब, जब ये सिंगल फंक्शन था, लेकिन अभी कंपोजिट फंक्शन है तो उस वक्त में क्या होगा कि n x पावर f of x पावर n minus 1 ये आपने निकाला एज इट इज जैसे पहले निकाले आपने, लेकिन बाद में ये जो फंक्शन है इसका सेपरेट डेरिवेटिव निकालो इनटू f डैश ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको अंदर का जो फंक्शन को सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। वैसे तो नीचे वाला फंक्शन, ये फार्मूला हमको याद होगा रूट एक्स वाला एक फंक्शन फार्मूला देखा था हमने कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर है आपके पास एक फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव होता था आपका dy बाय dx इज इक्वल टू रूट एक्स का होता था 1/2√x। इस तरह हमने इसका फार्मूला देखा था, ठीक है। लेकिन ये सिंगल फंक्शन के लिए, लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन होना यानी आपके रूट के अंदर कोई कंपोजिट फंक्शन दूसरा फंक्शन भी मौजूद है तो उसके लिए फार्मूला क्या होना, तो आप उसके लिए पहले तो आप निकालो उसका खुद का फंक्शन का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1/2√x, 1/2√x यानी 1/2 फंक्शन f ऑफ x इनटू जो अंदर फंक्शन है सेकंड वाला फंक्शन उसका सेपरेट डेरिवेटिव। तो सारे फॉर्मूले इसी तरह है, मतलब पहले आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, बाद में दूसरे फंक्शन का सेपरेट आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। इस तरह बाकी फॉर्मूले भी आपके ऐसे ही है। अब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका है sin f of x अगर हो तो उसका आपका होता है cos f of x into f dash of x। अब एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लो आपका है sin 5x है, फॉर एग्जांपल sin 5x, तो ये आपका एक फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू sin 5x है। अब आपको बोला कि आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx of y is equal to dy by dx of complete function sin 5x into dy by dx of, अब sin के अंदर जो दूसरा कंपोजिट फंक्शन है उसका सेपरेट लो 5x का, तो ये है 5x से सेपरेट आपने डेरिवेटिव निकाला। अब dy by dx of sin 5x क्या होगा, sin का डेरिवेटिव cos, तो cos 5x into dy by dx of 5x। अब एक्चुअल में 5 का तो आपका डेरिवेटिव होगा नहीं, 5 कांस्टेंट है तो हम 5 को आगे लिख लेंगे 5 into dy by dx into x, ओके। सो ये हो गया आपका cos 5x into 5, अब dx upon dx which is equal to 1, dx से कैंसिल, so which is equal to मतलब 1 हो गया आपका, तो हो गया आपका cos 5x into 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 5 को आप आगे लिख लो 5 cos 5x, ये हो गया आपका आंसर। यानी अगर कंपोजिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। तो जो बाकी फॉर्मूलेज है सेम है, आपको एक अंदर कंपोजिट फंक्शन में ध्यान रखो कि सबसे पहले क्या करना है, आपको जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालो और जो दूसरा फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूले पर बात करेंगे, फॉर्मूले आपके कैसे, एक बार मैं फॉर्मूले रीड करके आपको समझा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन मतलब होता क्या है। अब देखिए y इज इक्वल टू एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e raised to 10x, ठीक है। अब e raised to 10x एक कंप्लीट फंक्शन है क्योंकि आपके पास जो सिंगल फंक्शन वो e raised to x होता है, लेकिन x के पे क्या आ गया आपका 10x आ गया, तो इसका मतलब कंप्लीट फंक्शन है। तो कंप्लीट फंक्शन का सॉल्व करने के दो मेथड है, जिसमें से आज एक मेथड बताता हूं, कल आपको सेकंड मेथड बताऊंगा और उसके बाद 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, कैसे निकालते हैं हम लोग,
कि डिफरेंशिएट, हम क्या क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, सो इट इज dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ y, ठीक है, dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ e रेस टू 10x इनटू, अभी बात की हमने कि पहले उसका खुद का डेरिवेटिव ले लो और उसके बाद जो कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन आ गया उसका सेपरेट डेरिवेटिव लो। सेपरेट डेरिवेटिव किसका लेना है, 10x का, तो dy बाय dx ऑफ 10x। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 10x पता है हमको कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ e रेस टू x इज व्हाट, इट इज e रेस टू x। तो अगर यहाँ पे x के बाद 10x आ गया उससे कोई फर्क नहीं होता है, तो dy बाय dx ऑफ e रेस टू 10x, तो आंसर आएगा उसका e रेस टू 10x इनटू, अब यहाँ देखिए dy बाय dx ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरह आपका ये फाइनल आंसर, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब सेकंड मेथड हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम लोग कल के एग्जांपल लेकर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे।